तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल 2025 के टिकट सेल्स को देखते हुए। तो भाई टिकट्स को लेके क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। रसल टिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवेंट के लिए भाई 56,265 टिकट्स WWE बेच रही है। कुछ यहाँ पे भाई इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज की है मुझे ऐसा लग रहा है एंड जिसमें से कि भाई WWE ने टोटल 53,369 टिकट्स बेच दिए एक्चुअली में। पिछले 7 दिनों के अंदर 3,112 टिकट्स बेच चुके हैं। अभी अवेलेबल है भाई 2,896 टिकट्स, यानी कि मान लो 2,900 टिकट्स बचे हैं। 3,100 टिकट्स इन्होंने पिछले एक हफ्ते में बेचे हैं, यानी कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के बाद इन्होंने भाई इतने सारे टिकट्स बेचे हैं। जॉन सीना कंफर्म हो चुके हैं, रोमन रेंस कंफर्म हो चुके हैं भाई कि वो एंटर करने वाले हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर। तो डेफिनेटली उसका असर पड़ा होगा, आप देख सकते होगे। WWE हैव मूव्ड ओवर 3,000 टिकट्स फॉर द रॉयल रंबल इन द पास्ट 7 डेज। एज थिंग्स स्टैंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 53,000 टिकट्स। रसल टिक्स का कहना है भाई कि 53,000 से ऊपर टिकट्स WWE बेच चुकी है। स्पेशली पिछले 7 दिनों के अंदर भाई 3,000 टिकट्स का बिकना इंडिकेट करता है कि जॉन सीना के अनाउंसमेंट के बाद भाई कितना इफेक्ट पड़ा। सीना ने अनाउंस करा कि वो होने वाले हैं रंबल मैच में एंड इसके बाद से टिकट्स जिस तरीके से बिक रही है पूछो मत। एंड ये मैंने सामने सामने खुद भी देखा भाई, जब इंडिया में सुपरस्टार स्पेक्टेकल होने वाला था, अब ये लास्ट वाला, जब तक सीना अनाउंस नहीं था टिकट्स धीरे धीरे बिक रहे थे। सीना रात को लेट नाइट अनाउंस होते हैं भाई एंड रात रात में टिकट्स खत्म हो जाती है। तो सीना का नाम काफ़ी है भाई टिकट्स को बिकवाने में। एंड ऐसे में भाई अब सीना आने वाले हर पीएलई में मोस्ट लाइकली होने वाले हैं साल 2025 में। हर पीएलई मोस्ट लाइकली, सब में नहीं होने वाले लेकिन मोस्ट लाइकली मैक्सिमम में होने वाले हैं। तो ऐसे में भाई सीना जहाँ जहाँ होंगे वहाँ टिकट्स बिकेंगे एंड जहाँ टिकट्स बिकेंगे WWE का फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अब तो भाई सीना रोमन दोनों का अनाउंस होना डेफिनेटली WWE के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होते हुए दिख रहा है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई रॉयल रंबल 2025 के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। 2 फरवरी सुबह 5:30 में आपको इवेंट देखने को मिलने वाला है। ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है रसल टिक्स की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई अगेन रॉयल रंबल को ही लेकर। तो WWE रॉयल रंबल 2025 का जो मेंस रंबल मैच है वो सबसे एंटिसिपेटेड मैच होने वाला है भाई। फैंस उसके लिए अभी से एक्साइटेड हैं। जॉन सीना कंफर्म है, रोमन कंफर्म है एंड अभी और भी बहुत मैसिव नेम्स अनाउंस होने बाकी हैं। CM पंक होंगे मैच में, रॉलिंस होंगे, ड्रू होंगे, ऐसे मैसिव नेम्स तो होने वाले हैं, सबको मालूम है। अब ऐसे में भाई जॉन सीना, रोमन रेंज जैसे बड़े नेम्स हैं, तो फाइनल 4 में कौन हमें देखने को मिल सकता है? आखिरी के 4 सुपरस्टार्स कौन हो सकते हैं? इनको लेके क्या स्पेक्यूलेशन एंड चांसेस ज़्यादा किसके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बताना भाई कमेंट करके कि आपको क्या लगता है भाई कि फाइनल 4 में कौन कौन हो सकता है, गेस करना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना डेफिनेटली होंगे 110% एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। रोमन रेंज भी फाइनल 4 में आपको देखने को मिलेंगे। शायद यहाँ पे CM पंक भी होंगे एंड इसके बाद यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी होंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता है। एंड ऐसा मुझे लगता है भाई कि इन सब में से सबसे पहले शायद रोमन रेंज को ही एलिमिनेट किया जाएगा, देन शायद सेथ फ्रीकन रॉलिंस को, देन शायद हो सकते हैं भाई CM पंक एलिमिनेट एंड जॉन सीना जीत सकते हैं। एंड अगर जॉन सीना नहीं जीत रहे हैं भाई तो जॉन सीना को एलिमिनेट करेंगे CM पंक एंड CM पंक जीतेंगे। इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि रोमन बैटिंग ऑड्स में नंबर 2 पे हैं बट स्टिल भाई हमको मालूम है कि लॉजिकली सोचे तो CM पंक एंड सीना इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। एक चीज़ हो सकती है भाई कि फाइनल 4 में मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेथ रॉलिंस की जगह हमें ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिले। मैकिंटायर एंड CM पंक की राइवलरी भाई ऐसी भी नहीं कि बहुत पहले हुई थी कि लोग भूल जाएं, तो अभी भी ये भाई यादें ताज़ा हो जाएंगी फटाक सी भाई। वो जो घाव भरे भी नहीं है वो वापस से उभर जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है भाई कि ड्रू मैकिंटायर भी आपको फाइनल 4 में देखने को मिले। लेकिन बात एंड में आएगी विनर की, तो मुझे लगता है कि या तो CM पंक नहीं तो जॉन सीना, इन दोनों में से ही कोई एक जीतने वाला है। बाकी रोमन जीतेंगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा देख के, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि रोमन के चांसेस थोड़े कम है। बाकी आपके अकॉर्डिंग भाई फाइनल 4 में कौन कौन देखने को मिल सकता है कमेंट करके बताना कि आपकी भी लिस्ट में रोमन रेंस वगैरह हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। मुझे लगता है कि रोमन रेंस, CM पंक, जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस, नहीं तो रोमन रेंस, CM पंक, जॉन सीना एंड ड्रू मैकिंटायर फाइनल 4 में होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में। तो भाई जेड कारगिल को भी WWE से गए, अब थोड़ा तो टाइम हो चुका है, अब इनकी वापसी होनी चाहिए। अपडेट का क्या कहना है भाई मैं आपको बता दूं। PW इंसाइडर की तरफ से न्यूज़ निकल के सामने आई है। इनका कहना है कि इस हफ्ते जो जेड कारगिल है वो WWE परफॉर्मेंस सेंटर में थी, ट्रेनिंग कर रही थी, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई एंड अब जो जेड कारगिल है भाई अगले हफ्ते फिर से आने वाली है। यानी कि जेड कारगिल ने इस हफ्ते ट्रेन किया है, काफ़ी हार्डवर्क किया, परफॉर्मेंस सेंटर में ग्राइंड किया, हासिल किया एंड अब वो प्रिपेयर कर रही है अपने इन रिंग रिटर्न के लिए। दोबारा आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही, बिकॉज अगले हफ्ते फिर से वो ट्रेनिंग पे आने वाली है। अब ऐसे में भाई इंजरी रियल थी या नहीं वो आज तक किसी को
पता नहीं चला। लोगों का कहना था भाई कि अगर वो इंजरी रियल है तो शायद वो रेसलमेनिया भी मिस कर सकती हैं, लेकिन अगर वो इंजरी रियल है तो भाई वो ट्रेनिंग कैसे कर रही हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसे में अभी तक आंसर हमें क्लियर मिला नहीं है कि इंजरी रियल थी या फिर बस स्टोरी पर्पसेस से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको टीवी से हटा दिया। मुझे लगता है स्टोरी वाली चीज़ ज़्यादा सेंसिबल है, बिकॉज बीच में जेड कारगिल कुछ अलग अलग फोटो शूट से फोटोज वगैरह शेयर करी थी। एक तो भाई फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल होगी जहाँ पे जेड कारगिल ब्लड बैथ कर रही थी, यानी कि खून से लिपटी हुई थी। तो वो फोटो आपने देखी होगी, मैंने आपको दिखाई भी थी। तो ऐसे लगता नहीं है कि वो एक्चुअली इंजर्ड है, लेकिन वो है या नहीं है वो बात की बात है। फिलहाल वो ट्रेनिंग कर रही है कमबैक के लिए, एंड अगले हफ्ते भी ट्रेन करने वाली है, यानी कि इसी मंडे से, कल से। तो ऐसे में देखते हैं भाई वो कब तक वापस आती हैं। जल्दी आना चाहिए, मुझे लगता है रंबल मैच में वो सीधा वापस आएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड मैं आपको वापस से भाई टिकट्स को लेकर अपडेट बताने जा रहा हूँ। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं भाई मंडे नाइट रॉ की। अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, आई मीन अगले हफ्ते मतलब आज संडे नाइट है, तो अगले हफ्ते यानी ट्यूसडे, ठीक है। तो ऐसे में भाई कितने टिकट्स बिक रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। 16,000 से ऊपर टिकट्स बिक चुके थे भाई पिछले वाले एपिसोड के लिए, जो कि प्रीमियर एपिसोड था। इस वाले के लिए कितनी हाई पे आप अंदाजा लगा लेना। करेंट सेटअप कैपेसिटी भाई 12,216 की है, जिसमें से कि हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 11,748 टिकट्स। एक दिन में भाई इन्होंने बेच डाले हैं 403 टिकट्स। मैंने आपको ये अपडेट कल या परसों भी बताई थी। तो कुछ 800 टिकट्स बच रहे थे। अब अवेलेबल टिकट्स है भाई 468, यानी कि अब बस डब्ल्यूडब्ल्यूई को 48 घंटे के अंदर भाई 468 टिकट्स बेचने हैं। 48 भी नहीं, कुछ 24-36 घंटों के अंदर 468 टिकट बेचने, एंड ये बेच लेंगे तो ये इवेंट सोल्ड आउट जाएगा, जो कि बिल्कुल जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 403 टिकट्स एक दिन में बिक गए तो भाई ये तो आखिरी दिन होगा रॉ से पहले, तो डेफिनेटली ये सारे टिकट्स बिकेंगे, एंड ये एक और सोल्ड आउट इवेंट होगा। एंड ये सोल्ड आउट भी देखो ना भाई कितने पे हो रहा है, 12,000, 13,000, 14,000, इतने पे तो सोल्ड आउट हो रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि अब ये मंडे नाइट रॉ वगैरह के लिए 20-20 हज़ार की भी अटेंडेंस रखेंगे तो वो भी हर हफ्ते सोल्ड आउट होते जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 12,000 की कैपेसिटी का ही एरेना बुक किया, तो यहाँ पे भाई ये पूरा एरेना सोल्ड आउट होने वाला है। टिकट सेल्स को देख के आइडिया लग रहा है। खैर गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि पेंटा को लेके, पेंटागन जूनियर को लेके। अब मालूम है भाई कि अगले रॉ में पेंटागन जूनियर होने वाले हैं। अपडेट्स का कहना है कि चैट गेबल के मिस्ट्री अपोनेंट वही होने वाले हैं। चैट गेबल का मैच सेट है, एंड वैसे भी भाई सबको आइडिया है कि इतने सारे इनफ प्रूफ्स दे दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो पेंटा में देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जो कि अभी ये वाला होगा। वैसे प्रीमियर एपिसोड में भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन प्रीमियर एपिसोड में वैसे भी काफ़ी कुछ था, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके डेब्यू का पोस्टपोन कर दिया। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई विमेंस आईसी टाइटल मैच भी प्रीमियर एपिसोड में नहीं डाला। अब ऐसे में पेंटा को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है बहुत ही मैसिव प्लान्स। अपडेट का कहना है, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर मेल्टजर का क्लेम करना है कि पेंटा को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग से ही पुश देने वाली है। हालांकि ये सेम अपडेट एमसीएमजी के लिए भी आई थी, एंड उनको मिला भी था भाई, वो टैग टीम चैंपियंस बने भी थे। भली वो रेंज छोटी थी, लेकिन वो चैंपियंस बने थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक प्रीव्यू दे दिया था कि वो किस नज़र से देखते हैं एमसीएमजी को। तो ऐसे में भाई हो सकता है कि सेम बुकिंग पेंटागन जूनियर की भी हो। पेंटागन जूनियर भले एक लुचाडोर हैं, लेकिन भाई उनको ऐसे में से किसी से मत समझ लेना भाई कि ये बस ऐसा ही कोई एरा गैरा लुचाडोर है। नहीं भाई, वो लेजेंड हैं, लुचाडोर्स में लेजेंड हैं। रे मिस्टीरियो के लेवल का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर रे मिस्टीरियो के नीचे करंटली कोई लुचाडोर आएगा तो वो पेंटागन जूनियर आएंगे। तो इतना मैं आपको बोल के अंदाजा देना चाहता हूँ भाई कि पेंटागन जूनियर किस लेवल पे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं है भाई कि इनको रुकी की तरह बुक करके स्टार्ट करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको सीधा एलिवेट करेगी, एंड जहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं वहीं से स्टार्ट करेगी। ये नहीं है कि भाई अपना एक अलग डब्ल्यूडब्ल्यूई थ्रेड क्रिएट करके इनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला, जो इन्होंने अचीव कर लिया वहाँ से ही सब कुछ चालू होने वाला है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलरेडी पता है कि इनके साथ क्या करना है क्या नहीं। वो जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा है या फिर बुरा है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।